इधर स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 14। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। टाइम। स्पीड मतलब क्या होता है? गति, है ना। डिस्टेंस मतलब दूरी। टाइम मतलब समय। ठीक, स्टार्ट करते हैं। लिखा है जनरली डिफरेंट पर्सन, ऑब्जेक्ट और व्हीकल कवर डिफरेंट डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। कह रहा है कि अलग अलग लोग, अलग अलग व्हीकल्स वगैरह डिफरेंट डिस्टेंस कवर करते हैं, अलग अलग दूरी कवर करते हैं अलग अलग टाइम इंटरवल में, है ना। ठीक, if we want to compare which person, object or vehicle move faster, we compare the distance traveled by them in the same unit। अगर हमें ये पता करना है कि कौन ज्यादा तेज दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ यूनिट चाहिए होगा ना। तो उन्हीं चीज को हमें कवर करने के लिए, उन्हीं चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम स्पीड की स्टडी करते हैं। ठीक है, गति हमें पता चलता है कि हमारी गति क्या है। जब हमें दूरी पता रहेगी, समय पता रहेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? गति मिल जाएगी। ठीक है, स्पीड हमें मिल जाएगा। तो कह रहा है सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि अगर हमें स्पीड फाइंड आउट करना है तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी व्हीकल्स के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, कितने टाइम इंटरवल में, अगर हमें पता रहे डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमें स्पीड मिल जाती है। ठीक, कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट ऑफ टाइम। ठीक, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है यूनिट ऑफ टाइम में, उसी से हमें स्पीड पता चलती है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब स्पीड का हमने क्या पढ़ा? फॉर्मूला पढ़ लिया। ठीक, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कितना दूर हम चले हैं, कितने टाइम में। मान लो हमने 1 किलोमीटर चला है, कितने टाइम में चला है? 20 मिनट में। ठीक, तो हम क्या करेंगे? ऐसे 1 किलोमीटर अपॉन 20 मिनट, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जितना भी हमारा डिस्टेंस कवर हुआ रहेगा अपॉन टाइम जब हम करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगी? हमारी गति कितनी है, हम कितने स्पीड से चल रहे थे, उसकी हमें वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कह रहा है अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर इन अ डे। कह रहा है ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर किया? 1200 किलोमीटर। हाउ मेनी टाइम्स में? इन अ डे। कितना हो गया ये? 24 आवर्स हो गया। ठीक, क्या है? डिस्टेंस कवर बाय ए ट्रेन इज 1200 किलोमीटर। टाइम टेकन कितना है हमारा? A day means to say that 24 hours। ये क्या है? हमारा डिस्टेंस है। ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इनका स्पीड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला हमारा होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, डिस्टेंस कितना है हमारा? 1200 किलोमीटर इन अ डे पर
सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या मिल जाएगी, हमें हमारी गति कितनी है चलने की वो हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कितना है ये 50। यहाँ से हम बता देंगे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चल रहे थे, तब हमारा 1200 किलोमीटर कवर हुआ है कितने देर में, 24 आवर्स में। ठीक है, हमें स्पीड का भी, डिस्टेंस का भी यूनिट लिखना होगा और टाइम का भी। ये है किलोमीटर, किसका है, डिस्टेंस का है ना, और ये टाइम का है, आवर्स। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि 1 घंटे में पर आवर मतलब होता है 1। ठीक है, जब 1 घंटे में हम 50 किलोमीटर चलेंगे, उसी हिसाब से हम 2 घंटे में कितना चलेंगे, 100 चलेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट हम 24 घंटे में कितने दूर चलेंगे, 1200। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें हमें डिस्टेंस पता था, टाइम पता था, दोनों को सॉल्व किया है तो हमें क्या मिल गया है, हमारी गति कितनी है, कितनी स्पीड से हम चल रहे हैं, उसकी वैल्यू हमें क्या हुई है, मिल गई है। ठीक है, अब आता है हमारा एवरेज स्पीड। ठीक, तो हमने स्पीड के बारे में स्टडी कर लिया। ठीक है, हमें एवरेज भी पढ़ लिया है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता था, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। ये क्या होता था, हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता था। ठीक है, स्पीड का भी फॉर्मूला हमको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो अब हमें पढ़ना है एवरेज स्पीड। तो लिखा है द above discussed method of calculating speed is applicable when an object cover equal distance in equal interval of time। हमने स्पीड की स्टडी की है, किस केस में की है, कि जब ऑब्जेक्ट, जब कोई व्हीकल, जब कोई वैन इक्वल डिस्टेंस कवर करता था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आ रहा है समझ में, कि अगर पहले 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर चला है, तो अगले 1 घंटे में भी कितने किलोमीटर चलेगा, 50 किलोमीटर। वो हर 1 घंटे में उतना ही चलेगा। ठीक, लेकिन हमें एवरेज स्पीड पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, ये जरूरत पड़ी, कभी कभी क्या होता है कि हमारा व्हीकल से वैन अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक, टाइम तो हमारा कभी चेंज होता नहीं है, 1 घंटे में 70 मिनट तो होगा नहीं, कभी होता कितना है, 60 मिनट ही होता है। ठीक है, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस का क्या मतलब था, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि समटाइम्स इट मूव फास्ट एंड समटाइम्स स्लो। ठीक है, तो इसे अनइक्वल डिस्टेंस कहते हैं। अगर हमारी गाड़ी चल रही है, कई बार हम उसको तेज चलाते हैं, कई बार क्या करते हैं, हम स्लो चलाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अनइक्वल डिस्टेंस। अब तेज चले या स्लो चले, चलना तो मिनट में ही है, आवर में ही है, सेकंड में ही है, वो तो चेंज होगा नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं अनइक्वल डिस्टेंस बाय कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमने एवरेज स्पीड की स्टडी करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एवरेज स्पीड, हाँ, जब अनइक्वल डिस्टेंस होगा तो मान लो पहले 1 आवर में कितना किलोमीटर चला, 40 चला। ठीक है, उसके बाद मान लो वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह नहीं था, तो पहले 1 घंटे में कितना चला, 70 किलोमीटर चला। ठीक, तो 40 और 70 फ्लक्चुएट किया, अंतर हुआ, टाइम क्या था हमारा, 1 घंटा सेम था। ठीक है, तो उस तरह से हमें क्या हुआ, फिर नेक्स्ट आवर में कितना चला, बहुत ट्रैफिक था तो कितने चला, अगले घंटे में 30 किलोमीटर चला। ठीक, टाइम तो हमारा क्या था, सेम था, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना फ्लक्चुएट किया, 70 हुआ, 40 हुआ, फिर 30 हो गया, है ना। तो इसी चीज को सम
ऑल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और व्हीकल्स और पर्सन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमने कितना घंटा लगा था, हमारा 3 आवर्स लगा था। ये पहले घंटे में चला, ये दूसरे में, ये तीसरे में, तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, हमने एवरेज की स्टडी कैसे की थी, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, मैच कर रहा है ना। हाँ ठीक है, तो इस तरह से हम कह देंगे जब हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम, ऐसा फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब कोई पूछता है आपसे कि एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा, तो आप कह देंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमें अगर फॉर्मूला याद रहता है तो हम डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं। हमारे स्पीड का क्या था डेफिनेशन, डिस्टेंस अपॉन टाइम था, है ना। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो कई बार फ्लक्चुएट करता है, कभी गाड़ी तेज चलेगी, कभी स्लो चलेगी, है ना। तो उन सारे डिस्टेंस को ऐड करके टोटल टाइम पे जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज स्पीड पता चल जाएगी कि हम किस स्पीड से मैक्सिमम या मिनिमम किस स्पीड से लगभग गाड़ी चला रहे थे। ठीक है, अब इसको हमें पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी, मान लो आप कहीं जा रहे हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस आपने कवर किया है, ठीक है, और वहाँ पे क्या करना है आपको, कोई पूछ रहा है कि आप किस स्पीड से आए थे, तो आप ये तो कहेंगे नहीं कि पहले घंटे में हम 70 किलोमीटर चले थे, मतलब मान लो 10-12 घंटे का तुम्हारा जर्नी रहा, तो आप ऐसे थोड़ी होगा कि पहले घंटे में हम 70 चले थे, दूसरे में 40 चले हैं, और उसके बाद जो है ट्रैफिक आ गया तो हम 20 चले हैं। वैसे तो आप 12 डिस्टेंस याद करेंगे कि नहीं, तो उसमें हमें एवरेज स्पीड पता चला कि टोटल डिस्टेंस को हमने ऐड कर देना है अपॉन टाइम से। तो आप क्या कहेंगे कि टोटल जो हमारा डिस्टेंस था मिला जुला के 40 किलोमीटर पर आवर था, कि हम 40 की स्पीड से चल रहे थे, आस पास ही था उसके। ठीक है, तो इस तरह से आप एवरेज स्पीड बता सकते हैं। ठीक, इसी पे अ ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश लीव्स दिल्ली एट 10 AM। कह रहा है कि ट्रेन जो है दिल्ली से निकल रहा है, ठीक है, कितने बजे, 10 बजे। इट रीचेस मेरठ एट 11:30। तो हमारा कोई ट्रेन है फाइनल, उसे कहाँ जाना है, दिल्ली टू ऋषिकेश जाना है। ठीक, अब क्या है, ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली से स्टार्ट होगा सीधे जाके ऋषिकेश पड़ेगा, है ना, वहाँ पे कई सारी जगह आएंगी ना। तो उसी तरह से दिल्ली टू मेरठ का टाइम क्या था, 10 बजे निकला है, कितने बजे डिपार्ट हुआ, सॉरी मेरठ 11:30। ठीक है, हाँ, कितना टाइम इसने लिया है, 1 hour 30 minutes। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब कह रहा है देन स्टार्ट फ्रॉम मेरठ, कह रहा है इससे ट्रेन मेरठ से स्टार्ट होता है, मेरठ से रुका था तो मेरठ से ही स्टार्ट होगा, है ना। तो मेरठ से स्टार्ट होता है, कहाँ जाता है, ऋषिकेश, 11:40 पे एट 11:40 कहाँ से स्टार्ट होता है, मेरठ टू ऋषिकेश के लिए ट्रेन चलती है, तो 11:40 पे स्टार्ट होती है और
और कितने बजे पहुंचती है? एट 10. तो कितना टाइम लगा इसको? 2 hours 30 minutes. ठीक है, अब क्या करेंगे हम? टोटल टाइम कितना हुआ हमारा? दिल्ली से मेरठ गई ट्रेन, है ना, फिर मेरठ टू ऋषिकेश गई, तो हम टोटल टाइम को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 1 hour 30 minutes प्लस 2 hour 30 minutes, कितना आ जाएगा हमारा? 4 hours. ठीक है, कितना टाइम लगा इसको? 4 hours लगा। कैसे आया पता है ना? 1 hour 30 minutes प्लस 2 hours 30 minutes, ठीक है, 60 minutes 3 hours आएगा। 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 hours आराम से लिख सकते हैं। ठीक, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना लगा है? 4 घंटे। हाँ, टाइम कितना हुआ हमारा? 4 hours लगा। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए, तभी ना हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो दिल्ली से मेरठ तक का डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस ऑफ दिल्ली टू मेरठ कितना था? 72 किलोमीटर। कितना था? 72 किलोमीटर था। ठीक है, एंड मेरठ इज 160 किलोमीटर अवे फ्रॉम ऋषिकेश। कह रहा है कि जो मेरठ है ना, ध्यान दीजिए, जो मेरठ है वो कितना दूर है ऋषिकेश से? 160 किलोमीटर इज अवे फ्रॉम ऋषिकेश। तो क्या करेंगे? मेरठ टू दिल्ली, सॉरी, दिल्ली टू मेरठ तक का डिस्टेंस कितना था? 72। देन मेरठ से ऋषिकेश का डिस्टेंस 160। ठीक, हमारे पास 4 आवर मिल गया। ठीक है, और हमें डिस्टेंस भी पता चल गया। कह रहा है कि पहले 1 घंटे में हमने दिल्ली से जब मेरठ तक चला था तो कितने देर चला था? खाली 72। लेकिन जब नेक्स्ट मेरठ से ऋषिकेश आए हैं तो हमारा टाइम लगा है 2 hours 30 minutes एंड डिस्टेंस कितना है? 160 किलोमीटर। टोटल टाइम हमारा 4 hours हमको मिला है। तो हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस 72 प्लस 232 किलोमीटर। 232। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। टोटल डिस्टेंस कवर बाई, तो हमारे जो ट्रेन का हमने दिल्ली से कहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया है? ऋषिकेश, दिल्ली टू ऋषिकेश। टाइम कितना लगा है हमारा? टोटल 2 hour 30 minutes। 4 hours। अच्छा मैम, 4 hours लगा है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? डिस्टेंस 232 किलोमीटर। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। हम लिखेंगे एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? हमारा फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम। यहाँ से हम क्या करेंगे? हमें टोटल डिस्टेंस कितना मिला है?
घंटे में 58-60 अप्रॉक्स अगर चलते हैं तो आप क्या करेंगे, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, 58 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो इसका सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एक टॉपिक और है हमारा डिफरेंट यूनिट ऑफ स्पीड। डिफरेंट यूनिट ऑफ स्पीड पढ़ने का मतलब ये है कि अगर मान लो यूनिट्स क्या होती है, फ्लक्चुएट करती है। ठीक, अगर हमने किलोमीटर और आवर्स में किया तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे हमको मीटर और किलोमीटर और आवर्स को हमको किसमें चेंज करना पड़े, मीटर और मिनट में चेंज करना पड़े, उसलिए हम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ स्पीड की स्टडी करते हैं। लिखा है सो फार वी हैव वर्क आउट स्पीड इन किलोमीटर अपॉन आवर, बट कह रहा है हमने स्पीड की स्टडी किसमें की है, किलोमीटर और आवर्स में की है। ठीक है, बट इट कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन मीटर एंड मिनट। ठीक है, मीटर पर मिनट, ठीक है, या फिर मीटर पर सेकेंड, है ना, कर सकते हैं ना। लेट अस लर्न हाउ टू कन्वर्ट स्पीड इन मीटर पर मिनट, मिनट पर सेकेंड। ठीक है, तो या फिर किलोमीटर पर आवर में कैसे हम स्पीड को कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमने लेंथ में पढ़ा था, वेट में पढ़ा था, मेजरमेंट में, इस तरह हम स्पीड को भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। हाँ, तो देखते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ट्रक इज 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कह रहा है एक ट्रक चल रहा है, उनका स्पीड हमें दे दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कह रहा है फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर मिनट एंड मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, हमें मीटर पर मिनट में करना और मीटर पर सेकेंड है। तो हमको पता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 होता है ना। ठीक, 1 आवर्स में कितना मिनट होता है, 1 आवर्स में 60 मिनट होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ये भी पता है कि इसको कैसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ये भी पता है इसको कैसे आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 60 मिनट होता है। ठीक, लेकिन 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 3600। ठीक है, ठीक, अब हमको पता चल गया 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। ठीक है, ठीक, स्पीड ऑफ ट्रक हमें पता करना है। थर्ड क्लास देखो ऊपर होगा, स्पीड ऑफ ट्रक हमें पता करना है। तो हमें स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर। ठीक, इसको हमको किसमें चेंज करना है, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर होता है तो हम क्या करते थे, टोटल जो किलोमीटर था उसको क्या करते थे, 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। क्या करेंगे, हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ क्या चला था, पर आवर्स चला था ना, तो क्या करेंगे, अपॉन 60 हो गया ये कन्वर्ट। हाँ, हो गया ना। अब यहाँ से आ जाएगा 6 × 200
हैं, यहाँ देखिए वहाँ थोड़ा गंदा हो गया। 72 इंटू 1000 अपॉन कितना है 60। कितने बार में गया ये 6 बार में गया। यहाँ कितना है 5 से 1000 को, ठीक। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे बचा है 6 और यहाँ पे बचा है 200, है ना। क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 इंटू 6 कितना हो जाएगा 1200 मीटर पर मिनट, ठीक, ठीक है। ये हमें पता चल जाएगा स्पीड ऑफ ट्रक इन मीटर पर मिनट, ठीक है। अगर हमको इसी को सेकंड में करना रहे, इसमें करना रहे सेकंड में, तो हम क्या करेंगे 72 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है, स्पीड ऑफ द ट्रक हमें क्या है गिवन है, और 3600 से हमने यहाँ पे डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि हमको इसको सेकंड में करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, 72 से 3600 को डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। देन 50 से हम किसको डिवाइड करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। और इस तरह से हमें हमारा मीटर पर सेकंड में स्पीड पता चलेगी, ठीक है। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 20 मीटर, है ना। मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया था 1200 मीटर पर मिनट, ठीक है। एक्चुअल स्पीड हमारे किलोमीटर पर आवर में कितनी थी 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कवर जो हुआ है वो सेम है, बस हमारी यूनिट डिफरेंट है, इसलिए ये जो वैल्यू है वो डिफरेंट आई है, ठीक है। यही स्पीड जब हम मीटर और मिनट में किए हैं तो कितना आया है हमारा 1200 आया है, और यही स्पीड जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए हैं तो कितना आया है 20 मीटर पर सेकंड आया है, ठीक। तो इस तरह से हमें जब वैल्यू पता रहेगी, कन्वर्ट करने के लिए पता रहेगा, तो हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए किलोमीटर आवर्स को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। जब हमें ये पता रहेगा, ये हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम 1000 से डिवाइड करते हैं, है ना। किलोमीटर से मिनट में करना रहे तो क्या करते हैं 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60, ठीक है। इस तरह से जब हमें इसी आवर्स को सेकंड में करना रहेगा तो जब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे 3600, ठीक। तो 60 मिनट में कितने सेकंड 3600, ठीक है। जब हमें कन्वर्ट करने के लिए पता रहेगा तो हम यूनिट का भी सारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं।